ओके, सो ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट टेलविंड सीएसएस। ओके, तो तीन टाइप के मैंने सीएसएस बताई थी, राइट? इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अनदर वाज इनलाइन। ओके, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इंटरनल सीएसएस है। ओके, हमने एक स्टाइल टैग बनाया सेम फाइल में, एंड जो जो हमें आईडी को, जो एलिमेंट को, जो क्लास को हमें डिज़ाइन करना था वो हम क्लास को वो हम डिज़ाइन करते गए। ओके फाइन। देर वॉज देर वर अदर टू मेथड्स, ठीक है, जो आई गेस से बहुत डीप में डिस्कस नहीं किए। सेकेंड वन वॉज इन लाइन, ठीक है, वो कैसे करते थे? हम एक एट्रीब्यूट, मतलब किसी कोई भी टैग है, राइट, डिव है, स्पैन है, इमेज है, राइट, तो इन एनी टैग जस्ट वी यूज़ अ स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू कोटेशंस एंड आंसर, ठीक है, जिसको हटाते हैं। ओके, एंड इनसाइड दीज कोड्स वी विल डू ऑल दी स्टाइलिंग्स। ओके, मतलब फॉर विच एवर टैग वी वॉन्ट टू स्टाइल, ठीक है, लाइक इफ आई वॉन्ट टू स्टाइल दिस डे, तो आई विल पास बैकग्राउंड color white, then semicolon. Okay, spelling school. Okay, semicolon, then font size will be 24 pixels, then semicolon, and so on, right? मतलब all the CSS that we used here, ठीक है, will be passed into a single line. Okay, that was called inline CSS. Okay, style tag, and this is the CSS part. Okay, then there was a third type of CSS. Okay, that was external. Okay, for that what we do, we just create another CSS file. Okay, like my style dot CSS, and inside this file we write all of our CSS. Okay, like suppose, अच्छा रुको, हमारी ये वेबसाइट खुली हुई है ना, तो इसी पे लगाते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट वन index.html। ओके, एंड हेयर इज़ अ स्टाइल टैग, ठीक है, जो कि जिसमें हमारा ऑलमोस्ट आधा कोड, सी फ्रॉम 10 to 275, इट हैज़ टेकन 265 लाइन्स। ओके, और हमारा HTML का कोड इसने फालतू में लंबा किया, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो यहाँ से स्टाइल टैग को हटा के कट, राइट, एंड हम इसको एक एक्सटर्नल फाइल में डाल देंगे, एंड द एक्सटर्नल फाइल विल बी project CSS या project style। okay, ठीक है, and inside this no style tag is needed, ठीक है, directly you can do this। जो भी स्टाइल टैग के अंदर पास करते थे वो यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो। ओके, लाइक बॉडी, देन डॉट नैपबार एंड उसकी स्टाइलिंग, यूएल की डिज़ाइनिंग, नैपबार की डिज़ाइनिंग, ओके, एंड सो ऑन, राइट, and to link this file, ठीक है, or to tell this HTML file कि हाँ you have to use this CSS file for your styling, ठीक है, उसके लिए हमें head tag के अंदर एक URL एक टैग डालना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ लिंक टैग, ठीक है, जिससे कि हम लिंक करते हैं कोई भी एक्सटर्नल फाइल, राइट, मतलब वो CSS फाइल भी हो सकती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल भी हो सकती है। ओके, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं या टेलविंड हो गया, ठीक है, तो उन सब के लिए, तो ये एक अनदर, एंड ये रहा हमारा, ठीक है, रेल रेफर्स टू रिलेशन, ठीक है, कि मतलब जिस भी चीज़ को हम लिंक कर रहे हैं, दैट इज़ सी एच रेफ मीन्स कि हमने उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है, जो भी हमारी CSS फाइल है, तो ये एड्रेस गलत है, हमारा स्टाइल नाम भी नहीं है, हमारा नाम है प्रोजेक्ट styling.css। ओके, दिस इज़ द एड्रेस फॉर आवर स्टाइल और आवर CSS फाइल, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस फाइल टू दिस HTML, तो वो रिलेशन हमारा स्टाइल शीट है, ठीक है, इसको हटा के, अच्छा सजेशन नहीं आता, ठीक है, मतलब स्टाइल शीट होता है या फिर फैव आइकन होता है, ठीक है, फैव आइकन होता है जो कि हमारा यहाँ पे आइकन दिखता है, राइट, तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं, ठीक है, जिसको हम लिंक कर सकते हैं। ओके, तो वैसा ही कुछ ये एक स्टाइल शीट है, इससे हम लिंक कर देते हैं हमारे CSS फाइल को। ओके, एंड नाउ इट विल वर्क पहले की तरह, ठीक है, जो CSS फाइल जो CSS कोड था स्टाइल टैग के अंदर
वही कोड हमने यहाँ डाल दिया, एंड स्टाइल टैग इज़ नॉट एट ऑल नीडेड नाउ, ठीक है। तो ये था। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा यूज़ कर लेंगे, राइट। एंड टेलविंड नहीं, नॉर्मल स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल यूज़ करने के लिए नॉर्मली आप टेलविंड में आना, ये ऑल दो रिएक्ट जेएस के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। तो इसलिए मैं आज सोच भी रहा था कि जावा से पहले करवाऊँ या फिर, बट ये 2 दिन का है तो इसलिए मैं करवा देता हूँ, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सो tailwind CLI, these commands we will use when we use React.js, okay। React.js में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए ये CDN यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये स्क्रिप्ट हम डाल देंगे हमारी फाइल के अंदर, ठीक है, जो भी इन्होंने कहा inside our head tag, okay। and अच्छा, टेलविंड के अंदर, चलो ठीक है, इस पर भी हम आते हैं। ओके, लेट्स ट्राई इफ इट इज़ वर्किंग ऑन दैट। यहाँ से हटा के क्या नाम था हमारा, टेलविंड सीएसएस, ठीक है, वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, div span मैं चेक कर लेता हूँ फिर वर्किंग ऑन दैट। ओके, सो नाउ इट इज़ वर्किंग। बस ये स्क्रिप्ट टैग जो है, ठीक है, tailwind.css.com पे आपको ये नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा, राइट। तो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना, दिस इज़ जस्ट अ CDN, ठीक है, मतलब क्लाउड पे इनका CSS फाइल होगा, ठीक है। तो उस CSS फाइल को आप लिंक कर रहे हो यहाँ पे, राइट। मतलब ये CSS फाइल हम लोकल पे लिंक कर रहे थे, राइट, यहीं पे। बट इनका टेलविंड CSS जो है ये किसी इनके कंप्यूटर्स पे होगा, उनके कंप्यूटर्स से यहाँ पे हमें लिंक करने के लिए ऐसा कुछ CDN लगता है, ठीक है। तो ये इसका लिंक आपको उसी में मिल जाएगा, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है एंड ये काम कर हो जाएगा, ओके। सो नाउ गेटिंग टू दिस, एक सेकेंड, एक एक्सटेंशन भी होता है, ठीक है, जब टेलविंड यूज़ करने लग जाओ। सो टेलविंड का एक्सटेंशन डालना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ये तो शायद React.js में हेल्प करता है। अच्छा, ओके, अभी एक्सटेंशन हमारा React.js में काम आएगा, नॉट राइट, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको साइड फटाफट, ठीक है। अब सी, सो नाउ व्हाट डज टेलविंड इनेबल्स अस टू डू, ठीक है, एंड व्हाई इज इट, मतलब इसको इतना प्रेफरेंस क्यों मैं भी देता हूँ, सब दे रहे हैं अबव दी CSS, ठीक है। CSS में हम अभी तक क्या कर रहे थे, अगर इफ़ वी ओपन आवर प्रीवियस, वी राइट अ क्लास नेम, ठीक है, टू मतलब वट एवर क्लास नेम वी वांट टू डिज़ाइन, ठीक है, एंड देन वी डिज़ाइन विथ दीज लाइक 10 लाइन्स, राइट।
एंड वी हैव टू सेलेक्ट कि वॉट विच एलिमेंट आई नीड टू डिज़ाइन, राइट। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है, ईजी मेथड है, बट स्टिल ये टेलविंड के अभी मैं फीचर्स बताऊँगा तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी टेडियस है, ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं, राइट। टेलविंड हमें क्या इनेबल करता है, टेलविंड इनेबल्स अस टू लाइक पुट ऑल दी स्टाइलिंग्स, ठीक है, इनसाइड द क्लास टैग ओनली, ठीक है। मतलब वी डोंट नीड टू गिव अ क्लास ऑफ लाइक पेरेंट एलिमेंट, एंड इफ वी वर टू यूज अ स्टाइल टैग, राइट, तो वी सी हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, राइट। पेरेंट एलिमेंट पहले सिलेक्ट करते हैं हम कि हाँ इस पैन को सिलेक्ट करना है, एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर में रेड करता है, राइट। नाउ सी इट हैज़ बिकम रेड, ओके। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, वी कैन डू लाइक क्लास के अंदर ही मल्टीपल क्लासेस होती हैं, राइट। और टेलविंड इज सच अ कूल वेबसाइट, इसको अगर आप लाइक इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लोगे, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर काम किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, DG रेड, रेड कलर, यस, ओके। सो सी बैकग्राउंड रेड एंड रेड का लेवल हमने कर दिया 500, राइट। देयर इज़ 100 लेवल, तो 100 तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, 900 विल बी वेरी डार्क रेड, ओके, ऑलमोस्ट ब्राउन, 7, राइट, ये हो गया। देन सपोज मुझे इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो टेक्स्ट लार्ज, लार्ज मतलब LG, ओके, मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन पे, लार्ज रेफर्स टू LG, ओके, LG हो गया। देन देयर कम्स XL, देन देयर इज़ 2XL, ओके, सॉरी, सी this is XL size, 2XL, 3XL, 4XL, and so on, ठीक है। I guess 7 is the max, no 8 is also there, 9, okay, 9 I guess 9 is the upper limit, ठीक है। 9 के आगे 9 के आगे हम जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, कि कैसे करते हैं, राइट। सो ये हो गया, टेक्स्ट की साइजिंग होगी, राइट। देन देयर कम्स फॉन्ट, फॉन्ट बोल्ड, इट विल मेक द टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल क्लासेस देनी है, ठीक है। हम मल्टीपल क्लासेस कैसे देते थे, जैसे हम नॉर्मल HTML में देते थे, राइट, विद अ स्पेस, ठीक है। स्पेस क्या डिनोट करता है कि फॉन्ट बोल्ड इज़ वन क्लास, देन देयर इज़ अनदर क्लास टेक्स्ट 6XL, राइट। फॉन्ट सेमी बोल्ड, ओके। ये एक तो फॉन्ट्स भी मतलब ये वाला जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट, इस फॉन्ट के पास ज़्यादा वेट्स नहीं है, ओके, आई गेस 2 या 3 ही वेट है, एक बोर्ड का है, एक अदरवाइज़ काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट थिन इज़ देयर, देन देयर इज़ फॉन्ट लाइट, देन देयर इज़ फॉन्ट आई गेस मीडियम, देन देयर इज़ फॉन्ट yes, there is font semi bold, okay, then there is font bold, then there is extra bold, ठीक है। until this मतलब इतने सारे लेवल्स होते हैं हमारे फॉन्ट वेट के, ठीक है। और टेलविंड में बता रहा हूँ ये चीज़ कर क्या रहा होगा, इसकी फंक्शनैलिटी पे मैं आता हूँ थोड़ा, ठीक है। मतलब ये चीज़ काम कैसे करती है, सी ये सारे फॉन्ट्स, जैसे इस टेलविंड जिसने भी डेवलप किया है, राइट, मतलब whoever developed this tailwind library you can say, ठीक है, he has built a 1000 lines of CSS file, ठीक है, in which he has defined all these class names already, ठीक है। तो we just use ready-made code, ठीक है, ready-made CSS codes, ठीक है, हमारे just bypassing the class names, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बस इन क्लास नेम से थोड़ा सा गो थ्रू होने की, ठीक है। अगर गो थ्रू नहीं भी हो पा रहा हो तो यहाँ पे इनका क्विक सर्च, मतलब कुछ भी सर्च करोगे, लाइक मुझे फॉन्ट साइज़ चाहिए या फिर फॉन्ट वेट है, ठीक है, फॉन्ट वेट पे जाओ एंड ये बता देगा फॉन्ट थिन, फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट, दीज आर दी ऑल लेवल्स, ठीक है। ये सारे क्लास नेम्स पास कर दो,
ये जो क्लास नेम है इसका कॉरस्पॉन्डिंग मतलब CSS प्रॉपर्टी क्या होगी वो भी लिखा हुआ है कि रेगुलर फॉन्ट मीडियम का क्या मतलब है कि ये फॉन्ट वेट को 500 कर देगा। ओके, सिमिलरली सपोज मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर इस पर क्लिक करोगे ये बता देगा BG इनहेरिट ये काम करता है, BG ब्लैक ये कर देगा, BG वाइट ये कर देगा। एंड देर आर मल्टीपल कलर्स, ठीक है, स्लेट, ग्रे, जिंक, एंड एवरी कलर हैज़ अ लेवल एज यू माइट बी एबल टू सी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है लाइक दिस 100, 200, 300, 400, राइट, अप टिल 900, सॉरी 950, राइट। एंड एवरी कलर हैज़ दीज लेवल्स। ओके, तो ऐसे करके ये चीज़ हो गई, राइट। सपोज़ मुझे बैकग्राउंड इमेज देखना है, इमेज कैसे डालेगी, जस्ट सर्च बैकग्राउंड इमेज एंड ग्रेडियंट बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, इसी पेज पे दिस इज़ द ग्रेडियंट, सी यू माइट बी एबल टू सी BG ग्रेडियंट 2D, राइट। मतलब इस क्लास का क्या अभी मैं बहुत ज़्यादा रैंडम क्लासेस बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं मतलब अभी जस्ट यूज़ केस बता रहा हूँ कि हाँ इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, राइट। ठीक है, क्लासेस हम एक एक करके देख लेंगे। ये वैसे ज़्यादा बढ़िया होता अगर हम रिएक्ट जेएस के साथ कर रहे हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, राइट। मतलब हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है बजाय HTML एंड CSS के। ओके, बट कोई नहीं, अभी हम HTML में भी लगाए, HTML में भी हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी इससे। ओके, अब नाउ सी BG ग्रेडियंट 2T, इसका क्या मतलब है कि बैकग्राउंड जो होगा वो लीनियर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। एंड 2T का क्या मतलब है, 2 टॉप, राइट। 2R का क्या मतलब है, 2 राइट, ठीक है। मतलब राइट डायरेक्शन में हमारा जो ग्रेडियंट होगा, ठीक है। जैसा कि याद होगा हम जब लीनियर ग्रेडियंट लगाते थे तो उसके अंदर एक डिग्री पास करते थे, राइट, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो वो डिग्रीज ही ये डिफाइन करता है कि 2 राइट होगा ग्रेडियंट या 2 लेफ्ट होगा, बॉटम होगा, ठीक है, बॉटम राइट होगा, BR, राइट। ये सिंपली ये चीज़ पास कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लीनियर ग्रेडियंट, सी मतलब इसने ग्रेडियंट कैसे लगाया, BG ग्रेडियंट 2 राइट, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड ग्रेडियंट 2 राइट डायरेक्शन फ्रॉम जो भी कलर टू जो भी कलर, ठीक है। ऐसे करके हमारा टेल विंड जो है ये काम कर गया। ओके, देन यू कैन सी मतलब जो स्टेट्स होते थे हमारे पास, राइट। जूम हो नहीं रहा, लाइक सी एज यू रिमेंबर जो स्टेट्स होते थे हमारे, ओवर हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है, फोकस हो गया, या और भी काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट्स भी हम इसी क्लास के अंदर ले लेंगे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर टू लेफ्ट है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर टू लेफ्ट है, बट मैं चाहता हूँ होवर करने पे वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो होवर करते ही हमारा जो BG ग्रेडियंट है वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन हमारा ये काम कर देगा, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी बता दी, राइट। जैसे कि ये क्लासेस हो गए, ऐसी काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। अगर आप यहाँ जाओगे, लाइक बॉर्डर है तो बॉर्डर के रेडियस के लिए ये सब हो गया, ठीक है। अब हो सकता है ये लग रहा होगा कि अब दोबारा से ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, राइट। मतलब जैसे CSS में भी प्रॉपर्टीज़ के नेम याद किए, तो अब ये भी याद करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ें, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि ये तो आप यहाँ पे आके बार बार देख सकते हो, ठीक है। मतलब टेलविंड बगल में खोल के रखा, ठीक है, एंड राइट साइड में अपना VS कोड खोला हुआ है, एंड जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, एंड वो चीज़ वहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। ओके, क्योंकि देखो CSS तो आ गई ऑलरेडी, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट था वो हो चुका है। ये भी क्या कर रहा है, बस CSS के कोड को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रहा है हमारे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन्होंने CSS लिखी हुई है, हम बना बनाया CSS यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो ये यही जो क्लास नेम्स है ये हम यूज़ करते जाएंगे, एंड वो 3-4 बार भी एक क्लास यूज़ हो जाएगी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट। मतलब टेलविंड ऐसा है कि अगर एक बार आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद होने लग गई, ठीक है, फिर वापस आप CSS पे कभी जाओगे ही नहीं,
ठीक है, मतलब मन ही नहीं करेगा। और जब रिएक्ट के साथ आप लोग टेलमेंट यूज़ कर लोगे तो फिर तो मतलब वो डेड एंड है उस, सॉरी डेड एंड कह रहा हूँ, मतलब उसके बाद फिर वापस HTML एंड CSS पे तो मोस्ट प्रॉब्ली कभी नहीं आओगे। ओके, तो अब सी इफ़ेक्ट्स हो गया, मतलब शैडो वाली चीज़ें हो गई, राइट, मतलब ओपेसिटी हो गया, देन ब्लरिंग हो गई, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें तो होती हैं जो CSS में हमें 5-6 लाइन्स लग जाती है, जैसे कि ब्लर हो गया, ठीक है। ब्लर करने में चलो 5-6 लाइन्स नहीं लगती, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। फ़िल्टर लगाओ एंड 2 डिव्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग डिव बनाने पड़ते हैं एंड ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। तो अब सी इन्होंने फ़िल्टर ऐसे दे दिए, राइट, बैकड्रॉप ब्लर एंड ऑल, ठीक है। ये सैचुरेशन, इन्वर्ट, कॉन्ट्रास्ट, ग्रे, राइट। देन ट्रांजिशंस जो हो गई हमारी, ठीक है, ट्रांजिशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केल, रोटेट एट्सेट्रा, ठीक है। देन स्क्रॉल, एक्सेंट, कलर, ठीक है। SVG के साथ हमने शायद काम नहीं किया, ठीक है, SVG पे भी आएंगे। अगर ऊपर देखें, हाँ सी बॉर्डर्स में भी हमने अभी देखा ही था, राइट। आउटलाइन हो गया, रिंग होता है, जैसे कि जब बटन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करते वक्त थोड़ी देर के लिए उसके बॉर्डर्स थोड़े से थिक हो जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो मतलब एक्टिव, जो जब उसका एक्टिव स्टेट होता है तब उसके बॉर्डर्स थोड़े थिक हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम रिंग कहते हैं, ठीक है। ये वही रिंग है कि रिंग का विड्थ अगर हमने कुछ दे दिया तो इसका मतलब है कि क्लिक करने में, मतलब जब वो एक्टिव होगा तो थोड़ी देर के लिए कुछ थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी। ओके, देन बैकग्राउंड्स हो गए, दीज बेसिक टाइपोग्राफी, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट के जो हमारे डिज़ाइन होते थे, राइट। लाइन हाइट हो गया एंड टेक्स्ट अलाइन हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, राइट। ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो याद हो, स्क्रॉल बार वगैरह लाते थे, ठीक है। सारी चीज़ें सब कुछ दिया हुआ है, राइट। CSS आप लोगों को आते ही है, ठीक है, मतलब CSS आने से क्या फ़ायदा हुआ कि थोड़ा लॉजिक लगा पाओगे कि हाँ एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए तो ठीक है, मुझे मतलब ऐसा नैप बार चाहिए तो मुझे पैडिंग चाहिए होगी काफ़ी, ठीक है। पैडिंग के बाद मुझे बैकग्राउंड इसका ब्लर चाहिए होगा, राइट। ये देखो इनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ब्लर है, ठीक है, नैप बार के पीछे, तो राइट। एंड जैसा मैंने बताया, एक ये प्रॉपर्टीज़ वाली फ़ीचर तो है ही इसकी, ठीक है। डायरेक्टली क्लास नेम से हम ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। सेकंड फीचर इसका क्या था, स्टेट्स भी सेम जगह पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जस्ट हमने होवर किया, होवर कॉलन, और जो भी स्टाइल, मतलब जो भी स्टाइल चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब होवर करने पे ये स्टाइल हो जाए, तो हम सेम ही क्लास नेम में, मतलब बाकी स्टाइल्स तो हैं ही, और सेम ही क्लास नेम में हमने होवर भी डिफ़ाइन कर दिया, होवर करने पे ही हो। इसी के आगे हम स्पेस लगा के कर देंगे, एक्टिव होने पे ही हो, ठीक है, एक्टिव होने पे इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो जाए, राइट। ऐसी चीज़ें कर देंगे हम। एंड मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि आप, मतलब ऐसा मत समझना कि ये कुछ, मतलब कुछ ही क्लासेस हम यूज़ कर पा रहे हैं, लाइक मुझे वहाँ पे हम 6-7 प्रॉपर्टीज़ एक साथ लगा रहे थे, राइट, CSS में। तो वैसे हम 6-7 प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी लगा लेंगे, बस स्पेस करते जाएंगे। ओके, स्पेस से क्लास नेम डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं, राइट। एंड आफ्टर दिस स्टेट्स थिंग, ठीक है, ये हमारा सेकंड फीचर हो गया था। थर्ड और सबसे बेस्ट, मतलब दी बेस्ट, ठीक है, फीचर ऑफ टेलमेंट, वो ये है, मीडिया क्वेरीज को ये सुपर डुपर शॉर्ट कर देता है। ओके, वहाँ पे हम जो चीज़ें कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर वी डिड, अच्छा इट इज़ नॉट देयर, ठीक है। सो सी, मतलब हम यहाँ पे क्या करते थे, बहुत सारी स्टाइलिंग करते थे, स्टाइलिंग, कि हमने इतनी सारी स्टाइलिंग कर दी। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ टैग्स के नेम एंड बहुत सारी स्टाइलिंग, एंड नीचे में हम एक ऐड मीडिया क्वेरीज लगाते थे। ओके, सॉरी, ऐड मीडिया, ठीक है। देन हम एक डिफाइन करते थे कि मैक्स विड्थ जो होगा, ठीक है, मैक्स विड्थ कुछ होगा हमारा 425 पिक्सल, ठीक है, कि इतने विड्थ तक ही हमारा डिज़ाइन फॉलो हो, राइट। एंड इसके अंदर हम दोबारा से वो CSS लिखते थे जिस भी एलिमेंट को हमने देनी है, ठीक है। लाइक अगर जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, राइट, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो ग्रिड मैंने दिखाया था, राइट, मेन्यू वाला ग्रिड, उस मेन्यू का कॉलम काउंट जो था वो 3 था। अब यहाँ पे हम क्या चाहते थे, वट एवर द क्लास नेम वॉज, लाइक फूड्स ले लेता हूँ मैं, तो फूड्स का यहाँ पे फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो था उसको हम 1 करते हैं, राइट।
1FI। अब सी, ये इतना झमेला हमें करना पड़ा, ठीक है, खाली उसको कॉलम करने के लिए मोबाइल व्यू में, ठीक है। इतने झमेले की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलविंड में हम क्या करेंगे, सपोज़, या फिर चलो सपोज़ ये डिव जो है ये वो वाला लाइक वो वाला डिव है जो मैं खोल के दिखा देता हूँ। दिस एक सेकेंड, ठीक है। तो सपोज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ ना कुछ मतलब हम ग्रिड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ ग्रिड डिफाइन कैसे करते हैं टेलविंड में, तो ग्रिड, देन ग्रिड कॉल्स और जो भी काउंट है लाइक 3, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सीएसएस हो गया कि मतलब ग्रिड व्यू है, देन राइट। तो ग्रिड कॉल्स मतलब ग्रिड कॉल्स 3 का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड कि हाँ जो द डिस्प्ले विल बी ग्रिड, ठीक है, इस डिव का। देन वी डिफाइंड कि देर विल बी 3 कॉलम्स, राइट। ये हमारा क्लास नेम होता है ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन वॉट एवर काउंट, ठीक है, यू वांट, राइट। एंड देन फॉर लाइक यस, फॉर मोबाइल व्यू हम क्या करेंगे, जैसे सी देर आर सम पॉइंट्स, ठीक है, सम चेक पॉइंट्स या ब्रेक पॉइंट्स कह सकते हो। लाइक देर इज़ MD कॉलन, ठीक है। MD कॉलन का मतलब है MD का कुछ साइज़ होता है, राइट। MD आई गेस होता है 748 पिक्सल्स। अगर आप इसके मीडिया क्वेरीज पे जाओगे, मीडिया एंड फीचर क्वेरीज, responsive breakpoints, responsive breakpoints कहाँ दिए ना, here it is. SM refers to 640 pixels, MD refers to 768 मतलब medium, large will be 1024, XL will be इतना एंड 2XL will be इतना, ठीक है। तो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, लाइक ग्रिड कॉल्स 3 कॉलम 3 जो है ये हमें कितने पे चाहिए, मतलब मीडियम साइज़ जो था हमारा, राइट। मीडियम याद हो तो 768 पिक्सल, 768 पिक्सल होता है जो टैबलेट से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब आप लोग कह सकते हो लैपटॉप का स्टार्टिंग जो विड्थ होता है, राइट। मतलब जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो MD के बाद से मैं 3 कॉलम्स लाना चाहूँगा। MD से पहले मैं क्या चाहूँगा कि एक ही कॉलम रहे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रिड, ये तो हमारा पहला क्लास हो गया, ठीक है, जिससे हमने डिफाइन कर दिया ग्रिड व्यू है, ठीक है। जैसे कि फ्लेक्स व्यू था, फ्लेक्स व्यू कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली फ्लेक्स लिख देंगे एंड इसका फ्लेक्स व्यू हो जाएगा इस डिव का, ठीक है। ब्लॉक लिखेंगे ब्लॉक हो जाएगा, इनलाइन लिखेंगे इनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ग्रिड लिख दिया। देन इसके बाद हम वो लिखेंगे जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब रहेगा, ठीक है। ग्रिड कॉलम्स 3 जो है ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कह सकते, बिकॉज टेलविंड जो है ये एक मोबाइल फर्स्ट लाइब्रेरी कह सकते हो, ठीक है। तो जो ये नॉर्मल CSS लिख रहे हो, सॉरी नॉर्मल स्टाइल लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज़ें मोबाइल के लिए आप कह सकते हो, मोबाइल के लिए हम पहले लिखते हैं, देन आफ्टर हम लैपटॉप एंड PC पे जाते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिख देंगे, देन MD कॉलन ग्रिड कॉल्स 3, ओके। हमने क्या किया, मीडियम 748 पिक्सल्स, ठीक है, मिनिमम इतने पर हम हमारा जो ग्रिड कॉलम्स होगा उसको 3 कर देंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम इस विड्थ पे, इससे और इसके आगे पे, ठीक है। MD से
फिर हम क्या कर सकते हैं, LG, ठीक है, LG जो काफ़ी होता है, या फिर एक्सेल, मतलब जिनके बहुत ज़्यादा वाइड मॉनिटर्स होते हैं। एक्सेल पे हम क्या कर देंगे, ग्रिड कॉल्स को 6 कर देंगे, ठीक है। मतलब फ्लो देख रहे हो, हम मोबाइल से लैपटॉप पे गए, लैपटॉप से फिर देन हम PC पे गए, ओके, PC भी नहीं, मतलब थोड़े वाइड कंप्यूटर्स, वाइड मॉनिटर्स हो गए, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो ऐसे करके हम कुछ कुछ अप्रोच कर रहे होते हैं टेलविंड से हमारी जो स्टाइलिंग होती है उसको, ओके। एंड ऐसे स्पेस दे दे के हम मल्टीपल डिज़ाइन, मतलब मल्टीपल डिज़ाइन हम दे सकते हैं, राइट। सपोज़ वापस से हम अपने इस पे फर्स्ट टेलविंड वेबसाइट पे जाते हैं, ओके। सपोज़ एक नया डिव बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है, डिव बनाते हैं, इसके अंदर अगेन एक स्पैन, माय नेम इज़, ओके, इसको हमने क्लास दिया फॉन्ट रेड 400, ये हो गया इसका कलर। टेक्स्ट 3XL, ये हो गया इसका साइज़, ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये हो गया इसका फॉन्ट वेट, ठीक है। देन और क्या दे सकते हैं हम इसको, BG ग्रे 300, ये हम इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन अगेन हम इसको थोड़ा पैडिंग भी दे सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड से और ये सब। पैडिंग के लिए क्या होगा, P- जितना भी 10, ठीक है। सो सी 10 ज़्यादा हो गया। ये भी जो पॉइंट्स है, राइट, मतलब एक सेकेंड, एक रैम होता है 16 पिक्सल्स, ओके, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, मतलब टेलविंड का जो मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही रहता है, मतलब P1, ठीक है, P2, P3, P4 करते करते P10, देन P10 के बाद P12, 14, 16, आफ्टर दैट 20, 24, 28, ठीक है, 32, 36, 48, ठीक है, ऐसे कुछ यूनिक नंबर्स हैं। देन 56 आई गेस, नहीं 48 के बाद 64, देन 72, ठीक है, देन 80, देन 96, दिस इज़ द लास्ट वन, ठीक है। yes, वी आर कमिंग टू PXPY, ठीक है। सो P से मतलब P नॉर्मल पैडिंग हो गई हमारी, ठीक है। तो हमने 96 पैडिंग, 96 का क्या मतलब हो गया, सी इसके जो नॉर्मल यूनिट्स है ना, लाइक P1 का क्या मतलब है, 1, इसका 1 रेफर्स टू 4 पिक्सल, ठीक है। 2 का मतलब 8 पिक्सल, 3 मतलब इंटू 3 कर दो जो भी, ठीक है, 12 पिक्सल, 10 का मतलब 40 पिक्सल, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो 4 पिक्सल के मल्टीपल्स में होती है, राइट। तो 4 कर दें तो 16 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी, राइट। इसी में हम एक बहुत बढ़िया चीज़ है PXPY, ठीक है, जैसा भी हामिद बता रहे हैं। PXPY से क्या है हमारा, हमें नॉर्म जैसे कि सी, अभी मैं चाहता हूँ ऊपर, तो चलो ऊपर नीचे पैडिंग अच्छी है, ठीक है, लेफ़्ट राइट में पैडिंग उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब और थोड़ा हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सीरीज में क्या करते हैं, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम तो क्या है 16 पिक्सल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, बट लेफ्ट एंड राइट में मुझे 16 नहीं 20 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PX का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओह सॉरी, अच्छा क्लास लेट हो गई, ठीक है। एक्चुअली हमने लेट स्टार्ट किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया था। इसको हम अभी क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। मतलब आज मैंने एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है, टेलविंड का, ताकि मतलब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह थे वो सब मैंने बताया, ठीक है। कॉन्स तो वैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है, कॉन्स तो क्या ही होंगे, ठीक है। ये PXPY MXMY करके क्लोज़ करते हैं, ठीक है। देन तो बस 5 मिनट बाद, ठीक है। सो PX जो है, PX इज़ दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब PX मैंने 5 कर दिया, सो 5 का मतलब क्या है 20 पिक्सल्स। अब नाउ सी थोड़ा बढ़ गया, चलो सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, राइट। अब थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, X डायरेक्शन मतलब पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट हो गया हमारा 7, ठीक है, 7 × 4 और 28 पिक्सल, ओके।
एंड नॉर्मली पैडिंग जो है हमारी 16 पिक्सल है, ठीक है। तो ये सारी स्टाइलिंग हमने किसको दी थी, अपने स्पैन टैग को, राइट। सो यस सिमिलरली ऐसा करके मतलब हमारा जो टेलविंड था वो हमें हेल्प कर रहा है हमारी स्टाइलिंग, ओके। एंड और दिखाऊँ मतलब जब आप और यूज टू हो जाओगे इन स्टाइल्स को, ठीक है, तो ये और कितना फास्ट कर देंगे। आप सपोज़ मुझे कोई ऐसा डिव बनाना है, ठीक है, जिस जो कि फ्लेक्स होगा, ठीक है, फ्लेक्स के अंदर उसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा एंड ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो एक्स जो होगा वो नन होगा, ठीक है, ताकि एक्स डायरेक्शन में कोई स्क्रॉल बार ना आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, डिव डॉट आई, याद होगा मैंने बताया था कि एलिमेंट का नाम एंड देन डॉट हम करते हैं, ठीक है, ABCD एंड एंटर करते हैं। ये VS कोड का फीचर था। तो एक डिव टैग आ जाता है और उसका क्लास ABCD रहता है, राइट। ये VS कोड का फीचर था, याद होगा। सिमिलरली हम डिव हैश DF करेंगे, एंटर करेंगे तो एक ID बन जाएगी, राइट। तो सिमिलरली हम इसको टेलविंड के साथ कैसे बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं, डिव डॉट, अब मैं एक ही साथ इसको दे दूँगा फ्लेक्स कॉल क्लास नेम होता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने के लिए, ओके, फ्लेक्स कॉल। देन MX5 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार्जिन 5 करने के लिए, 5 मतलब 20 पिक्सल्स, ओके, लेफ्ट एंड राइट में 20 पिक्सल। देन देयर इज व्हाट इज इट, ओवरफ्लो X, ठीक है, या ओवरफ्लो नन, ठीक है, ओवरफ्लो नन कर देते हैं। देन हम और क्या देने वाले थे, इसके अंदर के फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं, राइट। टेक्स्ट को 5 पिक्सल कर देते हैं, राइट। अब एंटर दबाएंगे, सारी स्टाइलिंग इसमें होके मिल गई हमें और बस हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान है, ओके। अब हमें अलग से स्टाइल टैग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी हमारा ये था, ठीक है, जो भी स्टाइलिंग थी, हमारा कोड एटलीस्ट अब इतना बड़ा नहीं होगा साइज़ में भी। एंड अगर ये आपको ये चीज़ें याद हो गई, राइट, चीज़ें का मतलब ये क्लास नेम्स, ओके, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप एटलीस्ट आपका UI साइड मतलब UI में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज दी काइंड ऑफ ओवरव्यू कि हम टेलविंड क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर क्यों करना चाहिए, ओके। तो अभी मैंने जो जो बताया, ठीक है, उसमें किसी को डाउट हो या फिर कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी स्पीडली आज बता दिया, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। बट क्योंकि हमारी मतलब क्लासेस थोड़ी सी स्किप हो गई थी तो हम ज़्यादा पीछे ना रह जाएं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा जंप करवा दिया। वन डाउट, यस ऑफ कोर्स, पूछो। घर पे जाके कैन बी यूज़ बोथ बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड इन वन वेब पेज, ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। जिनको बूटस्ट्रैप का आइडिया नहीं है, बूटस्ट्रैप मैं बता दूं, जैसा टेलविंड है ना, ये बने बनाए हमारे हमें क्लासेस दे रहा है, राइट, तो वैसा ही सेम काम बूटस्ट्रैप भी करता है, ठीक है। ये दोनों सेम काम करते हैं, एक दूसरे के राइवल हैं, ओके। तो हाविद ये पूछ रहा है कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड हम एक साथ एक ही HTML पेज पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सी ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, बिकॉज ऐसे देखो, बूटस्ट्रैप भी एक CSS फाइल दे रहा है, ठीक है, टेलविंड भी एक CSS फाइल दे रहा है, तो काफ़ी चीज़ें काम कर जाएंगी, ठीक है। जो क्लास नेम्स बूटस्ट्रैप के हैं वो चीज़ें वो क्लासेस हम यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन लग जाएगा, काफ़ी क्लासेस टेलविंड के हैं वो लग जाएगा। बट हो सकता है कुछ क्लास नेम्स जो होंगे, ठीक है, जैसे कि फॉन्ट या फिर टेक्स्ट 3XL होगा, हो सकता है ये बूटस्ट्रैप में भी उन्होंने डिफ़ाइन कर रखा होगा और टेलविंड में भी कर रखा होगा, ठीक है। हाँ, मोस्टली आर सेम, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब मोस्टली आर सेम, बट अगेन वही मैं कहूँगा, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई ना, जैसे कि इतना रिलाई नहीं कर सकते हम कि मतलब बिल्कुल ही सेम होगा, राइट। जैसे टेक्स्ट, लाइक आई टोल्ड यू कि P-1 का मतलब है 4 पिक्सल पैडिंग, ठीक है। आई गेस बूटस्ट्रैप में भी शायद 4 पिक्सल ही होता है, ठीक है।
बट इफ़ वी डू देन इट्स ओके, इट विल वर्क। हाँ इट विल वर्क, ठीक है, इट विल वर्क। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्लास नेम हुआ जो कि दोनों में डिफ़र कर रहा है, ठीक है। मान लो रेड -400 का मतलब टेलविंड में डार्क रेड है और बूटस्ट्रैप में लाइट रेड है, ठीक है। तो उधर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, उधर आपको कुछ अजीब सा मिल जाएगा, ठीक है, जो आप नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, काम दोनों करेंगे, ठीक है। बट एक अच्छी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, क्लास नेम अगर कुछ कन्फ्लिक्ट कर गए तो दिक्कत हो, ठीक है। अदरवाइज़ हाँ मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या गॉट इट, देन आई विल यूज़ इनलाइन स्टाइलिंग इफ नॉट वर्क। हाँ ऑफ कोर्स, जब क्लास नेम्स काम नहीं करते हैं तो हम इनलाइन स्टाइल पे ही जाते हैं, जो हमारा डेड डिसीजन होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो बाकी भी लोग बता दो, जो भी मैंने क्लास नेम्स वगैरह बताया। अगर कोई क्लास नेम इतना समझ ना आए तो उस पर ध्यान मत देना, मतलब एटलीस्ट वर्किंग समझ आनी चाहिए, ठीक है। ओके हामिद, ऑल क्लियर। मतलब वर्किंग टेलमेंट की कैसे हो रही है? नो डाउट सर, बट इट इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू, ओके यस इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग मतलब रिएक्ट के साथ जब करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। मतलब मैं तो, मेरी कोई वेबसाइट रिएक्ट और टेलमेंट के बिना होती ही नहीं है। ओके हिमालय, नो डाउट। एटलीस्ट मतलब वर्किंग जो है, ये टेलमेंट वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। कि हाँ ये समझ आना चाहिए कि ये बने बनाए, मतलब समझ लो इनकी भी कोई ऐसी टेलमेंट डॉट CSS फाइल होगी, हम उसी के बस क्लास नेम्स को यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है। तो बने बनाए स्टाइल को हम यहाँ पे बस क्लास नेम डालते जा रहे हैं, तो हमें क्लास के नेम याद करने की ज़रूरत है बस। और याद भी नहीं, डायरेक्टली ये चीट शीट टाइप है, ठीक है। यहाँ को एक सर्च करो जो भी है, ठीक है। ग्रेडियंट है, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे कि शेडो है, ठीक है। अब शेडो वहाँ पे नॉर्मल CSS में डालने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप शेडो देखोगे ना, शेडो हाइफन जो भी कलर है, ठीक है, मतलब रुको नीचे आ जाओ। अच्छा ये तो चलो क्लासेस हो गई, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, शेडो हाइफन LG, ठीक है। तो लार्ज सी शेडो दे देगा वो, ख़त्म, ठीक है। हमें वो 0 पिक्सल और इतनी सारी जो चीज़ें करनी पड़ती थी वो सब कुछ नहीं करता, राइट। तो ये सब थोड़े फीचर्स हैं, ठीक है। तो क्लास नेम चलो हम नेक्स्ट क्लास में डीप में देखते हैं, ठीक है। वर्किंग शुड बी क्लियर। तो ठीक है, आई गेस मतलब मोस्टली लोगों को शायद क्लियर है, ओके। इसको मैं अभी ही पुश कर देता हूँ, टेलविंड स्टार्टर, ओके। और टेलविंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज CSS हमारी क्लियर है, तो टेलविंड तो आई गेस नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें बस क्लास नेम्स ही है, और क्लास नेम्स भी मैंने वही बताया कि याद नहीं करना, चीट शीट है उसमें, ठीक है। बस एक आइडिया के लिए याद होना चाहिए थोड़ा। वन मोर क्वेश्चन, हाँ ऑफ कोर्स पूछो। अच्छा ओके, रिकॉर्डिंग आई विल स्टॉप।